प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। यदि आप अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं और झारखंड में लेक्चरर बनना चाहते हैं या लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपने सही स्लाइड को प्ले किया है। यह आपके जीवन में अगले 45 दिन और 75 दिन में 2 सक्सेस आपको दिलाने की जो तैयारी करने वाला है, और आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि आपकी ये दोनों सक्सेस कैसे खुद चल के आपके पास आने वाली है। लेकिन एक शर्त है कि यहाँ पे आप जब तक यह वीडियो प्ले होता है तब तक आप एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे और अक्षरशः सभी ध्वनि को अपने कान तक जाने देंगे। आप गौर से अगर आप ये वीडियो सुन लिए तो मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि आपके तैयारी का 20% हिस्सा कंप्लीट हो गया, बाकी 80% आपको तैयार करना है। अब हम लोग चर्चा करने वाले यहाँ पे झारखंड में पीजीटी की और एलटी की यानी लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन 3 पद पे हैं, बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं और फिजिक्स के हैं। बाकी पदों में लैब टेक्नीशियन नहीं है। आपके लैब बाकी सब में क्या है, लेक्चरर के पद हैं यानी आपके प्रवक्ता के पद हैं। बात करते हैं, अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 45 दिन की आपकी तैयारी कैसे होगी और 75 दिन में आप लेक्चरर की तैयारी कैसे करेंगे, इन दोनों मुद्दों पे चर्चा करें। उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। किसी भी सक्सेस को पाने के लिए आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो गोल किसी ना किसी तरह से आपके पाले में आना ही है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है, जो आपकी सोच है, जो आपका निर्णय है वो पॉजिटिव हो। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि शुरुआत करिए, क्योंकि कोई भी सफलता सोच से नहीं संकल्प से आती। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, और जिस दिन शुरुआत कर देंगे आप एक सीढ़ी उस पर आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी कार्य की शुरुआत करना उसकी एक सीढ़ी नहीं, 50% कार्य के कंप्लीट होने का होता है। ये बात आप नोट कर लिए। जिस दिन आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं उसी दिन आप उस कार्य को 50% पूरा कर देते हैं। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस 50% क्या 60% कार्य को पूरा कर दिया। बचा 40% कार्य जो आप चुटकी भर में कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी उसमें दिक्कत, तकलीफ, समस्या आपको आने वाली नहीं, इस बात का भरोसा रखें। क्या क्या करना है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने निर्णय शक्ति को मजबूत कर लीजिए और ये मान लीजिए कि आप सितंबर से शिक्षक हैं झारखंड में। सितंबर से आप शिक्षक हैं झारखंड में। ये बिलीफ सिस्टम पे अपने जाने दीजिए, अपने ब्रेन तक जाने दीजिए, अपने मस्तिष्क तक जाने दीजिए, अपने दिल तक जाने दीजिए। आप अपने आप से कहिए कि आप सितंबर में झारखंड में आपका चयन हो चुका है। ये बहुत कॉमन सी बात है, अपने दिमाग तक जाने दीजिए। आगे हम बताते हैं कैसे आप सिर्फ 2 किताबें पढ़ करके और एक प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से सिर्फ आप यहाँ पे लेक्चरर बन सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सी मूर्खतापूर्ण बातें, हमारे पास तो किताबों का भंडार है, हमने पूरी अलमारी सजा रखी है। लेकिन वो सेल्फ का डेवलपमेंट कर रही हैं, सेल्फ का नहीं कर रही हैं। याद रखिएगा, वो आपके डेवलपमेंट में नहीं, वो आपकी अलमारी के डेकोरेशन में वो काम कर रही हैं। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएं जितना उतना ही बेहतर है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी 2 किताबें यहाँ पे आवश्यक हैं और एक प्रैक्टिस पेपर। कौन सी 2 किताबें होंगी, कौन सा प्रैक्टिस पेपर होगा, मैं आपको बताऊंगा। हर एक सब्जेक्ट की अभी बात कर रहा हूँ, बाद में मैं बायोलॉजी की भी बात करूंगा यहाँ पे। इसके बाद अगर बताएं 100% गारंटी है कि सक्सेस आपके पास आएगी। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं, लिखित प्रूफ के साथ आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सभी कार्य को कर लिए तो, अगर आपने बीच में अपने संकल्प को तोड़ा तो फिर आपकी गारंटी भी बीच में टूट जाएगी। ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर सफलता चाहिए तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अब पहले हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपकी कई क्लासेस, जैसे एग्जाम पॉइंट की एक क्लास आपकी चलाई जा रही है और एक आपकी लैब टेक्नीशियन और पीजीटी के लिए टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस पेपर चला रहे हैं जो स्वमूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमने मोनोसिस्टिस के बारे में आपको पढ़ाया है, बताया है। सिर्फ बायोलॉजी की क्लास हमारे चैनल पे रन की जाती हैं। तो बायोलॉजी के जितने मित्र हैं पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी सब्जेक्ट के मित्र सब्सक्राइब कर लें, चूँकि उनके काम की चीज़ें भी यहाँ पर आती रहती हैं। लेकिन बायोलॉजी वाले ज़रूर सब्सक्राइब करें, चूँकि उनके कार्य की चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए।
आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपके सिलेबस का जो लेवल होगा वह पीजीटी लेवल का होगा। अब पीजीटी की यहाँ पे डिफिनीशन थोड़ी सी गलत है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा या इंटर लेवल का होगा, इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन है। आपका पेपर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा, लेकिन आप अपने पेपर के सभी सिलेबस को उठा करके देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखिए। जैसे मैंने बायोलॉजी के पेपर को देखा है, मैंने केमिस्ट्री के पेपर को देखा है, मैंने हिंदी के पेपर को देखा है। चूँकि और सब्जेक्ट मुझे नहीं आते हैं, केमिस्ट्री मैंने पढ़ा है तो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की पकड़ है मुझे, हिंदी मैं पढ़ाता भी रहता हूँ, हिंदी मैंने इंटर तक पढ़ी तो हिंदी की पकड़ है, तो हिंदी का पेपर मैंने देखा। इन तीनों पेपर के मूल्यांकन के बाद मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि पेपर बहुत आसान होते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए पेपर का मतलब कुछ भी नहीं है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बड़े आराम से सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। क्या करना है, आप पहले दो किताबें आपकी कौन कौन सी, इन दोनों किताबों के बारे में चर्चा कर लें। तो दोनों किताबें हैं एनसीईआरटी की किताबें हैं। अब एक क्लास 11th की एक किताब है और एक किताब क्लास 12th की, यानी 10+1 10+2 की दो किताबें हैं। एक एनसीईआरटी की किताब आप लेंगे क्लास 11th की और एक किताब आप लेंगे क्लास 12th की। अब किसी किसी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो इसमें दो दो पेपर हैं एक एक साल में, तो किताबें आपकी एक ही गिनी जाएंगी। चूँकि आप तो क्लास 11th की एक ही किताब लेंगे, अब आप में दो पेपर दोनों अलग अलग कर दिए गए तो आप मतलब पब्लिकेशन की प्रॉब्लम है। तो आप जो है एक किताब क्लास 11th की और एक किताब क्लास 12th की, दो किताबें हो गई। अब प्रैक्टिस पेपर कौन सा ले, आप देखिए मार्केट में आपके यहाँ जैसे झारखंड में बहुत सी किताबें झारखंड बोर्ड के नाम से बिक रही हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सी किताबें आपके यूथ की, घटना चक्र की, अलग अलग पब्लिकेशन की यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इन पब्लिकेशन की किताबों के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, मैं बार बार कहता हूँ कि भारत में सभी बोर्ड में R² फार्मूले पे पेपर चलता है, जिसका मतलब होता है रिपीटेड एंड रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ प्रश्न तो रिपीट होते हैं, कुछ प्रश्न आपके रिलेटेड आते हैं, उनको आपको तैयार करना है। इसके लिए कोई भी प्रैक्टिस पेपर पिछले 10 साल में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रैक्टिस पेपर को आपको लेना है। मार्केट में जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हैं, जो आपके विषय के अच्छी बुकें आती हुए उन्हें आप ले लीजिए। मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, तो आप उन्हें ले लिए जो आपके विषय में अच्छी लगें। आप दुकान पे जाइए, कुछ देर पढ़िए, उसको देखिए, समझ में आए तो उसे परचेज करिए और उससे आप डेली एक प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करिए। अब इस तरह से करने से आपके पास क्या होगा कि आपने पहले क्लास 11 12th में पूरी सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया जो कि आपके सिलेबस में है। तो पूरे सिलेबस को आपको ख़त्म करने में, अगर एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करते हैं तो टोटल सिलेबस ख़त्म करने में आपको 40 से 45 दिन लग जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट में छोटे छोटे चैप्टर हैं तो वहाँ पे 2-3 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, वहाँ चैप्टर की संख्या ज़्यादा है। जैसे हिंदी में चैप्टर की संख्या ज़्यादा है, ग्रामर का पोर्शन है। इंग्लिश में चैप्टर की संख्या ज़्यादा है, ग्रामर का भी पोर्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। जो चैप्टर आप फिनिश कर रहे हैं उन चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर आप एनसीईआरटी का कर लें और उन्हीं चैप्टर को आप यहाँ पे आकर के अपने प्रैक्टिस पेपर में भी जा कर के देखें कि उन चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों को करने पे आपको 5 से 6 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपके 50-60 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से 5 से 6 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। मैं पूरी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं टू दी पॉइंट चल रहा हूँ, एक एक करके मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। अब ये 5 से 6 प्रश्न आपको उसी एनसीईआरटी पे कहीं नोट कर देना है, पेंसिल से लेकर के नोट कर दीजिए कि ये 5-6 प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। हुआ क्या कि धीरे धीरे आप जब अपने सिलेबस को फिनिश कर रहे हैं तो उसी साथ आपने पूरी एनसीईआरटी भी ख़त्म की, आपने सभी क्वेश्चन को ख़त्म किया। अब अगर इनका एवरेज देखते हैं तो 50-60 प्रश्नों में 5-6 प्रश्न का मतलब होता है कि 10% प्रश्न आपके नहीं हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखा होगा तो आप देखे होंगे कि जिसने 80% का स्कोर कर लिया है वो लगभग सिलेक्टेड है। जिसने 80% का स्कोर किया है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है और आपने कितने क्वेश्चन नहीं मिल रहे, 5 से 6, कितने में 50 से 60 प्रश्न में 5 से 6 मतलब 10% क्वेश्चन नहीं मिल रहे, 90% क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में छुपे हुए हैं। और इस बात को बार बार गुमराह किया जा रहा है कि आपको एनसीईआरटी से दूर किया जा रहा है। आप एनसीईआरटी को अपना हथियार बनाइए।
ये ऐसा विपंस है जिसे आप कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है, और इसी ब्रह्मास्त्र के बल पे आप अपनी लड़ाई को विजय कर सकते हैं। इस बात का आप भरोसा रखें। निर्णय आपका है, आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो ये कार्य करें या ना करें, इस पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये कार्य करने से आपकी सक्सेस आपके पास आएगी। इस बात की 100% गारंटी प्रूफ के साथ हम आपको दे रहे हैं। इस बात का आप जितना जल्दी यकीन कर लें, भरोसा कर लें, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे 2 बुक हो गए, प्रैक्टिस पेपर हो गए। अब इस करने से हमें होगा क्या? इतना करने के बाद अब साल जब आपका पेपर करीब आए, लगभग 10 दिन पहले आपको क्या काम करना है? आप चाहे डाउनलोड कर लीजिए साइट से, चाहे मार्केट से ले लीजिए। आपके आ जाते हैं मूल्यांकन के लिए। आपके जैसे हमने यहाँ पे देखिए चलाया ना, स्व मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन के लिए हमने यहाँ पे चलाया स्व मूल्यांकन की। आपने मोनोसिस्टेज तो पढ़ ही लिया होगा। अगर पढ़ लिए हैं तो इन प्रश्नों के आंसर दीजिए। हमने ये सीरीज चलाई, और ये सीरीज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम 15 से 25 मिनट तक का वीडियो बनाते हैं, और इसमें से आपके 40 से 50 क्वेश्चन हम करवाते हैं, और उसके आंसर भी बताते हैं। और ये बताते हैं कि आपने अगर पढ़ा है, सच में एनसीईआरटी पढ़ी है, सच में आपने किताब को पढ़ी, सच में आपने नोट से पढ़ा है, तो आपको याद होना चाहिए। आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। A to Z सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर हों चाहे वो हों, और ये एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक एक 2-2 नंबर लेकर के आएगी। एक भी टॉपिक मिस किए तो आप मिस कर रहे हैं। तो ये स्व मूल्यांकन के लिए आप अपने सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसे ले आइए, और डेली एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। पिछले 10 दिन में 10 साल का प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करिए। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप रेस्ट करिए। आप 100% मान चलिए कि आपका सक्सेस आपके पास है, आपकी सफलता आपके पास है, और सितंबर से आप शिक्षक बनने वाले हैं। यानी डेली की अगर रूटीन की बात कर लें तो डेली आपको 6 से 7 घंटे आपको वर्क करने की आवश्यकता है अपने विषय के ऊपर। 6-7 घंटे अगर आपने अपने विषय को दे दिया तो फिर किसी के माँ के लाल में दम नहीं जो आपको शिक्षक बनने से रोक ले। आप शिक्षक बन रहे हैं, बन रही हैं, जो भी हैं, आप अपने जेंडर के हिसाब से उसको डिसाइड कर लीजिए। आपके पास इतना वक्त है। लैब टेक्नीशियन के लिए समय थोड़ा सा कम है, चूँकि पेपर में वही है, लेकिन यहाँ पे लेवल आपका हल्का रखा गया है, इसलिए आप यहाँ पे भी वर्क करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आपकी सफलता आपके पास आ सकती है। निर्णय आपका है, आप दबाव में नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो फैसला करें। अब बात करते हैं बायोलॉजी वालों के लिए। बायोलॉजी वालों के लिए सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। एनसीईआरटी पॉइंट्स की व्यवस्था कर दिए हैं, एग्जाम पॉइंट्स की व्यवस्था कर दिए हैं, प्रैक्टिस पेपर की व्यवस्था कर दिए हैं, इवैल्यूएशन की व्यवस्था कर दी है। सारी चीज़ें हमने बना करके सेट करके रख ली है। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप जितना जल्दी जुड़ सकते हैं उतना जल्दी जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। आपके लिए ये ऑफर सीमित समय के लिए है। बस आप 99 रुपीज़ में सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए ऑफर बहुत लिमिटेड है, बहुत कम समय के लिए। आप जितना जल्दी हो सकते हैं जुड़ते हैं। सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन हमें भरोसा है कि आप इस रणनीति को पालन करेंगे और अपने सक्सेस को इस बार जरूर ले आएंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।